ओम शांति। ईश्वर पर हम विश्वास तभी कर सकते हैं और ईश्वर को हम तभी मान सकते हैं, पहचान सकते हैं, जबकि आपको खुद पर विश्वास हो। और खुद पर विश्वास कुछ इस तरह से कि मैं यह शरीर नहीं हूं, बल्कि इस शरीर में बैठी हुई भ्रकुटी के बीच विराजमान एक लाइट की शरीर वाली अशरीरी देह से न्यारी मैं बिंदु स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस गाड़ी को, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई हूं। जब आप खुद को निश्चय आत्मा करेंगे तब आपको उस परमात्मा की पहचान मिलेगी, क्योंकि परमात्मा कोई सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है। वह तो आपके अंदर है, अर्थात जब आपको आत्मज्ञान होता है तब आप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वह भी जब ईश्वर खुद आए। आज 10 फरवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के शिव भगवान उवाच। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। बाबा कहते हैं, आप सभी का अभी जो समय चल रहा है वह है घर जाने का समय। और जो परमात्मा आके तुम्हें हद और बेहद की जो नॉलेज दे रहे हैं ना, तो वो नॉलेज को आप जब धारणा करेंगे, समझेंगे, तभी आप उस संसार में जा सकेंगे। तो बाबा आज क्या समझा रहे हैं महावाक्यों में? बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न है मुरली का, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन ईस्ट बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर में बाबा ने कहा, अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बाबा अर्थात ऐसा नहीं है कि बाबा भगवान मिलने से आपकी सब इच्छाएं या आपके संकल्प एकदम जीरो हो जाएंगे। राजयोग सीखने से आपके संकल्प जीरो हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे कर्म योगी हो, है ना, और जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक कर्म चलता ही रहेगा। और आप भल मुख से कितने भी शांत रहें, लेकिन आपके जो विचार हैं, जो मन का घोड़ा है, वो सदा कर्म करता रहता है। कुछ ना कुछ चलता रहता है मन में। उसी मन को आपको जो उल्टे सुल्टे विकल्प संकल्प आते हैं, जो व्यर्थ संकल्प आते हैं, उनको श्रेष्ठ संकल्पों में बदली करना है। आपकी जब स्थिति श्रेष्ठ होती है तब आप श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रहते हैं, तब, है ना। तो यही बाबा समझाते हैं कि जो उल्टे सुल्टे सब विचार आते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। बाबा के द्वारा लिखी हुई ये 2.5 पेज की पाती हम बच्चों के लिए रोज आती है। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है।
कहा जाता है ना हद बेहद से पार, तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार, इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। यह तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहां भक्ति होती नहीं है ना। बाबा कहते हैं ना ज्ञान से दिन होता है ना, और भक्ति से जब वैराग्य होता है तब ज्ञान मिलता है, ज्ञान से फिर वैराग्य आ जाता है भक्ति से, है ना। तो बाबा क्या कह रहे, भक्ति पीछे है वैराग्य, है ना। तो वह यह जो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहां भक्ति होती नहीं, वह है हद की दुनिया। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आज बाबा ने नई बात बताई है सतयुग के बारे में। तो आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है, जब ज्ञान अर्थात दिन है, तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है, ना ही भक्ति है और ना ही कोई संन्यास आदि है। संन्यास व त्याग वहां होता नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। जो भी बाबा कहते हैं, जो भी महावाक्य परमात्मा हमें बताते हैं ब्रह्मामुख के द्वारा, तो उन सबको बुद्धि से धारण करना है। लिखा पढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र आदि जैसे हमने पढ़ते आए हैं वैसा कुछ इसमें है नहीं। बाबा के पास ना तो पेन है, ना कॉपी है, ना डायरी है। बाबा तो खाली डायरी है, लेकिन ज्ञान सागर ज्ञान दाता है ना, सुख करता है। तो बुद्धि दाता है ना, तो बुद्धि आती है तब तो फिर हम सुख में जाते हैं। बुद्धिहीन हो जाते हैं तो हम दुख में हो जाते हैं। और रावण बुद्धिहीन बनाते हैं और बुद्धिदाता आकर के बुद्धि दे करके सुख की दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो यही बातें बाबा समझा रहे हैं कि यह जो भी बातें हैं बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, जीवात्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। ना वो धाम खाली होता और ना ये धाम खाली होता, ना फर्स्ट फ्लोर खाली होता और ना थर्ड फ्लोर खाली होता। तो बाबा कहते हैं हद से शुरू होता है। हद सतयुग, सतयुग से यह आना शुरू हो जाता है। इस समय बेहद में है, तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है, इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थीं, सतयुग त्रेता में पाठ बचाती थीं, जहां दुख नहीं होता है। कहाँ 9 लाख मनुष्य और कहाँ 500-600 करोड़ चले जाओ बेहद में। आत्माएं जब बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है और ये जीव को धारण कर लेती हैं, इस प्रकृति रूपी शरीर को धारण कर लेती, तो बेहद में चली जाती हैं। तो इस तरह से मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके, है ना। इतने सारे जो बनाए हुए हैं ऊपर जाने के लिए विमान आदि की, हम कहाँ तक पहुंच जाएं, इतना ईंधन होना चाहिए कि रास्ते में खत्म ना हो जाए और वापस भी आ सकें। इवन हम नॉर्मल से स्कूटर आदि चलाते हैं, गाड़ी कार चलाते हैं, तो भी उसमें यही सोचते कि रास्ते में बंद ना पड़ जाए, है ना। तो इस तरह से बाबा समझाते हैं एग्जाम्पल से। बाबा कहते हैं कि वापस भी आ जाए, इतना ईंधन डालते बेहद में जा नहीं सकते, क्योंकि बेहद का जो बुद्धि दाता है बेहद में भेजने का, वो तो एक ही है। तो हद तक जाएंगे ना। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। यह सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। वहां तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। बाबा किसकी बात कर रहे हैं? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम की बात, निराकारी दुनिया की बात, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जहां हम आत्माओं का घर है, जहां से हम आत्माएं पाठ बचाने इस हद के उसमें आती हैं। तो बाबा बेहद से पार जाने की बात कर रहे हैं।
इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं। बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। लेकिन वो समझदार है, हम बच्चों को समझदार बनाने के लिए, खुद तो इस समझदार या बेसमझ की दुनिया में उन्हें आना नहीं होता। तो बाबा कहते हैं मैं समझदार हूँ, समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। समझ को समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। विष्णु की माला गाई गई है, जो माला की बात बाबा कर रहे हैं। 1000 बाबा ने बताया है ना कि 108 की भी माला है, तो 16,108 की भी है। तो बाबा समझदार माला का दाना बने हैं समझ कर। तो मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं। बाप ही समझाते हैं, कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। देखिए वो ऐसी ऊंचाई पर बैठा है जो इस सारी सृष्टि को देख सकता है, लेकिन हम तो नीचे हैं, हम कैसे देख सकते हैं? हम तो ऊंचाई है ही नहीं, और बल्कि हम और सबको नीचे गिराने में कार्य करते हैं। लेकिन वो तो ऊंचते ऊंच है, तो ऊंचाई से देख सकता है। जो सारी सृष्टि को देख सकता है वो ऊंचते ऊंच है, और जो सृष्टि में रहता है वो ऊंचते ऊंच नहीं हो सकता। तो उस ऊंचते ऊंच बाप को आना ही है ऊंचाई पर ले जाने के लिए, बेहद से पार ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है ना। सतयुग भी है स्वीट होम, सुख की दुनिया, और एक है निराकारी शांति दुनिया। तो वहां शांति भी है, कहाँ? सतयुग में। तो राज्य भाग्य भी है, वहां सुख और शांति दोनों ही हैं। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, वहां सुख नहीं होगा। सुख का नाम नहीं, अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहां शांति का नाम नहीं। बहुत समझने की बातें हैं, बहुत ही पॉइंट्स को बार बार मनन चिंतन करने की बात है, गाय की तरह जुगाली करने का, है ना। तो अशांति 5 विकारों से है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता, क्योंकि शांति का सागर ही शांति में ले जा सकता है। अब जो अशांत है वो शांति का रास्ता कैसे दिखा सकता? तो बाबा कहते यह कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं, जरा भी सभ्यता नहीं है। जो देवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता, आसुरी गुण हो गए हैं। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचते ऊंचा है भगवान। सब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब कौन सी गत मत जाने परमात्मा? तो आत्मा की गति, दुर्गति, सदगति, है ना, कर्म अकर्म, कर्म विकर्म, ये सब का नॉलेज फुल बाप ही है। तो अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है, हद बेहद से पार, वहां भी कुछ नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है, वह ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है। पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे? यह तो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। समझे? क्या समझा रहे हैं बाबा? वो सुप्रीम सोल गॉड फादर किसके कहाँ बैठा हुआ है? स्वीट होम में, शांति धाम में, जो हम शांत स्वरूप आत्माओं का बाप है। वो शांति का सागर ज्ञानदाता किसके मुख में आकर के आकाश से वाणी दे रहा है? ब्रह्मा मुख से। तो सुनिए फिर से, बाबा कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि आकाशवाणी, रेडियो में कहते हैं अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसमें तो जान कुछ बमू है नहीं बात करने, तो उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे?
यह तो जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से पोलार से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलती। तो बाप भी इस शरीर में बैठे इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे बाबा भी ऊंचे से ऊंची आत्मा है, सुप्रीम सोल है, परमात्मा है ना। हम आत्मा है, बाबा परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ। ऊंचे से ऊंची आत्मा है, सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ। नंबरवार खेल में सब आते हैं नई दुनिया में। पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं, माला को देखो ऊपर में फूल, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है ना, धीरे धीरे। तो यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है। रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। आदि है सतयुग त्रेता, मध्य है द्वापर और कलयुग है अंत, और ये छोटा सा संगम युग कमायु धर्मायु, जिसमें उत्तम बनती है पुरुष आत्मा, है ना। तो इस तरह से बाप समझाते हैं। पूरा कल्प 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का युग होता नहीं। 5000 वर्ष में जब भूखे नंगे तड़पते, एक्सीडेंट, अकाली मृत्यु, ना जाने क्या क्या दुख हो रहे हैं, एक के ऊपर एक ऐसे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रहने को जगह नहीं, खाने को दाना नहीं है, तो ऐसे भूखमरी से जा रहे हैं। तो फिर अगर लाखों वर्ष एक युग की आयु होता तो जरा अंदाज लगाओ क्या होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो टोटल बाबा ने कहा 5000 वर्ष का कल्प ही टोटल है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से रचना के आदि मध्य अंत को समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है, बिल्कुल जो स्वास्तिक है बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात, है ना, 6-6 घंटे में बांटा हुआ है, ऐसे ही ये 4 योगों का बिल्कुल इक्वल बांटा हुआ है। एक्यूरेट है इनकी आयु भी, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। जितनी ज्यादा पवित्रता होगी उतनी ज्यादा आपको ये ज्ञान की धारणा होगी। तो बाबा कहते हैं इसमें पवित्रता चाहिए, नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एज्ड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बिगर कोई समझा ना सके, ना देवताओं के मुख से सुनेंगे, क्योंकि देवताओं के साथ ये ज्ञान जाता ही नहीं है। सिर्फ संगम पर ही परमात्मा आकर के देवता बनाने के लिए ज्ञान देते हैं। ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे, बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। यहाँ इस युग को ही परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला का हो, या चाहे वो कुंभ का मेला का हो, या ईश्वर और बच्चों का मिलन का हो, जो भी आप कहें इस पढ़ाई को नाम दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह यहाँ ही सुनते हो और मेरे मुख से सुनते हो। बाप एक ही बार, बाप टीचर सतगुरु बनते हैं, एक में ही 3 पाठ बचाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पाठ बचाएंगे। प्रलय तो होती नहीं, प्रलय हो जाए तो दुनिया ही ना रहे। तो पहले है बाप ऊंचे से ऊंचा शिव, फिर मेरू ऊंचे से ऊंचा महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में जाकर आदिदेव आदि देवी बनेंगे। वही महाराजा महारानी जो कृष्ण की आत्मा है ना, वही ब्रह्मा की आत्मा, और वही राधे की जो है ब्रह्मा, जो अपने मम्मा है ना सरस्वती, वही। तो वही ये सब चक्र लगाते हैं सबसे जास्ती 84 जन्म। तो बाबा कहते हैं फिर अंत में जाकर आदिदेव आदि देवी बनेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लेने होते हैं, और ये अंतिम जन्म उनके लिए चढ़ती कला का जन्म है। पुरुषार्थी बच्चा बन करके फिर देव बनते हैं ना, देवकुल में आते। तो सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल, बिगर यह नॉलेज कोई दे ना सके। यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रत्न ठहर सकेंगे, ऊंचे ते ऊंचे रत्न हैं।
यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रत्न आता है तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ये शोभती है। तो देवी देवता भी तो वैसे ही है ना। अब ये शरीर रूपी मंदिर को भी तो सजाना है, पावन बनाना है, तब तो फिर वो आत्मा, देव आत्मा इसमें विराजमान होगी। तो तुम्हारे यह कान है बर्तन, सुनते हैं ना, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो यह सोने का पवित्र चाहिए। अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं, उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए, तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते यह स्ट्रेस होगी, बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरा साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। आत्मा कैसी बन जाएगी? पवित्र बन जाएगी, सोने के माफिक खरी हो जाएगी, जंग उतर जाएगी। दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं ना। तो यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं, बस बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं कि मुझे क्यों याद करना है, मुझे याद करके क्या मिलता है, तुम्हारी दुर्गति है तो सदगति कैसे होगी, और ये पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है कि 21 जन्मों की सुख के तुमको मालिक बनना है ना, सुखी दुनिया में जाना है। तो सब कुछ बाबा एम ऑब्जेक्ट बताते हैं कि क्यों ये पढ़ाई पढ़नी है। तो पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी उच्च पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर। हद बेहद से पार सबराज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथकार दे दिल शिव बाबा को दे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। आज नहीं है, बाप को छोड़ जाकर माया की असलम में लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती हैं। जैसे ट्रेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, उससे ताकतवर कोई है ही नहीं, बाकी सब ऊंची शक्तियां हैं। तो वही सर्वशक्तिमान है। हमको उच्च पढ़ाई एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद के बाप बिगर यह बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथमताई का खेल दिखाते हैं। मुहलरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुहलरा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। भल वह कहते हैं गॉडफादर है, हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है निराकार राम। तो राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पार्ट बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। हमारा जो अनादि स्वरूप है वो है ही अशरीरी, है ना। आत्मा कैसी है? लाइट स्वरूप है ना, बाप समान। तो बाद में आते हैं देह लेकर के, है ना, जो दिखने वाला है शरीर और वो ना दिखाई देने वाला। तो यह सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। सभी है संगम युग,
अभी सबके लिए संगम युग तो नहीं है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों का संगम युग है। हमको अब नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने पड़े, पावन बनना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा के श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है, वह है विकारी मत, यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले है देह अहंकार, फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ। तो यह सब उसके रिश्तेदार हैं। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं, जबकि पहला है। तो वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, नथिंग न्यू। हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो, बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। क्रिएट करने वाला दुनिया को क्रिएट करता है, और किसके द्वारा कराता है? ब्रह्मा के द्वारा। नई ह्यूमैनिटी का, नई दुनिया का क्रिएट इनके द्वारा कराते हैं, लेकिन क्रिएटर एक ही है, उनमें सारा ज्ञान है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा नॉलेज है अनादि बना हुआ ड्रामा, कोई बताता नहीं है। वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है, और कुछ गड़बड़ी हुई तो बदली भी कर सकते, लेकिन ये एक बार शूट हुआ तो इससे बदली नहीं करा जा सकता। यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है, यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यदि अभी मैं मुरली पढ़ रही हूँ, कल आप सुनेंगे, तो वही समय होगा और यही समय होगा पढ़ने का। तो बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। एक है कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष सुख के दिन, कृष्ण पक्ष दुख के दिन। तो एक है अज्ञान काल और एक है ज्ञान काल। ज्ञान काल से दिन होता है, अज्ञान काल से रात होती है। तो इस तरह से बाबा ने बताया है 15-15 दिन का है ना, किस तरह से होती है अमावस्या और चंद्र पूर्णिमासी। तो यही सब बाबा बताते हैं, ये बेहद का है। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प दुख धाम, यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। मुरली का पहला पॉइंट है, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूं, यह अभ्यास पक्का करना है। साक्षी दृष्टा रखनी है कि मैं आत्मा सामने वाली आत्मा से, आत्मा भाई से बात कर रही हूं। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाले बाप से लगाना है। अच्छा, वरदान है मीठे बाबा का, स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। है ही नहीं मेरे पास बुद्धि, दिमाग, सब कुछ खत्म। जो बुद्धि आप इसमें डालेंगे वही बुद्धि कार्यरत होगी, बाकी मैं बुद्धिहीन हो गई हूं। स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। अपने सब बोझ, मुश्किलें, परेशानी, सारा जिम्मेवारियों का टोकरा उसको दे दें, क्योंकि वो संभाले, उसकी दुनिया है, वो जाने ना जाने। हम तो इस दुनिया में एक पाटधारी बनकर आए हैं, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन खत्म ही हो जाना है और अपने वापस चले जाना है। तो जो रचता है वो समझे, संभाले ना संभाले, तो बोझ बाप को दो, डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है।
तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहुत 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 प्यारा मीठा वरदान आज का है। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।